बच्चों फर्स्ट बुक के हमने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे कर लिए हैं और अब बारी आ गई है सेकंड बुक की बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड बुक से। और पहला चैप्टर हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से बच्चों 3 मार्क्स से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाएं 3 मार्क्स वाले। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे जरूर करना भाई। एक इंटीग्रेशन है बच्चों 3x प्लस 5/x² प्लस 3x माइनस 18, इसको आपको करना है बच्चों इंटीग्रेट। बच्चों ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला मेथड तो क्या है, यदि डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक लिखा है उसके फैक्टर हो जाएं तो आप फैक्टर कर लीजिए, फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर दीजिए। और फैक्टर नहीं हो तो फिर एक दूसरा तरीका होता है, न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ऊपर वाले को a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस b मानते हैं, फिर a और b के वैल्यू निकालते हैं। अब यहां देखो क्या इस नीचे वाले के फैक्टर हो पा रहे हैं क्या? आराम से बिल्कुल हो पा रहे हैं, तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। तो बच्चों इसके फैक्टर हम कर देते हैं, तो ये बन जाएंगे इसके फैक्टर्स x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3। बच्चों ऐसे फैक्टर बन जाएंगे। प्रोडक्ट 18 लाना है और डिफरेंस 3 लाना है, तो 6 माइनस 3 करके बच्चों हो जाएंगे। अभी क्या करना है मुझे इसका, अभी करना पड़ेगा बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन करिए, आइए यहां मैं कर देता हूं इनके पार्शियल फ्रैक्शन। याद है बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या किया करते थे? याद है क्या रे? पार्शियल फ्रैक्शन में इसको लेट करेंगे हम a अपॉन एक्स प्लस 6 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3, ऐसा बच्चों लेट कर लेंगे। और अभी क्या करना है हमें, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा x प्लस 6 एक्स माइनस 3, वो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ये 3x प्लस 5 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 6। अब बच्चों इसमें x के आप वैल्यू पुट कर लेंगे। सो सबसे पहले बच्चों पुट करते हैं x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो देखो यहाँ क्या बन गया 3 इंटू 3 प्लस 5 और ये बन जाएगा 0 और यहाँ बनेगा 3 प्लस 6। बच्चों यहाँ देखिए बच्चों 9 प्लस 5 बन गया है 14 और उधर बन गया है 9b। सो बच्चों b का वैल्यू आ गया 14/9। b का वैल्यू बच्चों 14/9 आ गया है। अभी निकालेंगे बच्चों हम a का वैल्यू। सो a का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप x को पुट कर लीजिए -6, यहीं से देखते हैं इसको 0 के बराबर रख के निकाल लेते हैं वैल्यू। -6 यहाँ रखूंगा तो ये बन जाएगा बच्चों -18 प्लस 5 इक्वल्स टू a इंटू -9। यहाँ x को -6 रखूंगा, -6 -3 -9 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा बच्चों 0। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया है 13/9। ये बच्चों वैल्यू आ गए a और b के। अब ये वैल्यू आपको यहाँ a और b के प्लेस पे पुट कर देने हैं। तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा 1/9 में बाहर लिख देता हूं। तो a का वैल्यू आ गया 13 और अपॉन में x प्लस 6 और b का वैल्यू आ गया 14 और अपॉन में x माइनस 3, ऐसा बच्चों आ गया है। अब तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो चुका है ये। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। 13 तो वही कांस्टेंट है, 1/x प्लस 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 6 और बच्चों 1/x माइनस 3 का हो जाएगा log x माइनस 3। ये 14 लिखा है जी, वही वाला 14 एज इट इज है 14। ये आ गया बच्चों, प्लस में लिख देना है बच्चों c। तो यही आ गया बच्चों हमारा आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 2x/x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको करना है सॉल्व। बच्चों सबसे पहले बोलो रे क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे देखो इसमें x² दिखाई दे रहा है और ऊपर 2x दिखाई दे रहा है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा। तो या तो आप x² को टी पुट कर लीजिए, या तो x² प्लस 1 को टी पुट कर लीजिए, या तो x² प्लस 2 को पुट कर लीजिए। किसी को कर लीजिए, सबसे एक ही बात बनने वाली है। मैं तो ऐसा करता हूं x² प्लस 2 को टी पुट कर लेता हूं। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x dx इक्वल्स टू बच्चों आ जाएगा dt। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ऊपर तो आ गया है dt और नीचे बन जाएगा देखो x² प्लस 2 को मैंने t माना तो x² प्लस 1 का वैल्यू t माइनस 1 हो जाएगा। ये बच्चों आ गया dt अपॉन t माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके भी करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो आइए यहाँ इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। 1/t² इंटू टी माइनस 1 के पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। इसमें सेकंड टाइप वाला पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा बच्चों। यदि कुछ पावर आ जाती है तो कैसे करते हैं, पहले a अपॉन में उसकी 1 पावर लिखते हैं, फिर b अपॉन में उसकी 2 पावर लिखते हैं। तो इसको हमें क्या लेट करना है, a अपॉन टी
प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन टी माइनस वन, ऐसा बच्चों करेंगे। अब एलसीएम ले लेना है। सो 1 इक्वल्स टू ए टी प्लस बी ए टी, अच्छा टी माइनस वन और रहेगा अभी, टी माइनस वन भी बच्चों आएगा इसके साथ, टी माइनस वन लिख देता हूं। तो ए टी इंटू टी माइनस वन प्लस बी इंटू टी माइनस वन और प्लस सी इंटू टी स्क्वायर, ऐसा बच्चों बन गया है। अभी क्या करना है आपको, टी के वैल्यू पुट करके ए और ए बी सी के वैल्यू फाइंड कर लेने। सबसे पहले मैं पुट कर देता हूं टी को 0। टी को 0 पुट करने से लेफ्ट साइड में तो 1 ही रहेगा, राइट में देखो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस और ये वाला हो जाएगा b इंटू माइनस वन और ये आ गया 0। तो बच्चों b का वैल्यू यहां से आ गया -1। बच्चों b का वैल्यू -1 आ गया है। अभी t को क्या पुट कर देता हूं, t को 1 पुट कर देता हूं। तो 1 पुट करने से लेफ्ट साइड में तो 1 ही है, यहाँ ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और यही बच जाएगा c। तो बच्चों c का वैल्यू भी आ चुका है 1। अब t को आप जो मर्जी पुट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं t को 2 पुट कर देता हूं। t को 2 पुट करूंगा तो ये 1, इधर देखो क्या बन जाएगा, t को 2 रखा तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, सो ये बन गया 2a। t को 2 रखा, t माइनस 1 1 हो गया, ये बन गया b और ये बन गया 4c। बच्चों अब इसमें मैं क्या करूंगा, b और c के वैल्यू पुट कर दूंगा। 1 इक्वल्स टू 2a, b का वैल्यू है -1, c का वैल्यू +1 है और ये हो जाएगा +4। तो यहां से देखो भी 2a का वैल्यू कितना आ गया, यहां देखो कितना बन गया है 3, इसको उधर ले जाऊंगा तो बन जाएगा -2। सो a का वैल्यू आ गया है बच्चों -1, a का वैल्यू बच्चों -1 आ गया है और b का वैल्यू भी -1 आ गया और c का वैल्यू +1 आ गया है। बस अब ये सारे वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो आइए क्या बन जाएगा, 1 अपॉन, देखो a का वैल्यू देखो कितना -1, तो -1 अपॉन t, माइनस का 1 अपॉन टी और फिर b का वैल्यू भी -1, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर और c का वैल्यू बच्चों कितना है +1, तो 1 अपॉन टी -1। अब कर देता हूं बच्चों सबको इंटीग्रेट। -1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का log t, 1 अपॉन टी स्क्वायर का हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर का +1 अपॉन टी और इसका log t -1 बच्चों और प्लस c। अभी क्या करने का है, t का वैल्यू पुट करना है और t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू ये x² + 2, तो यहाँ आ गया x² + 2 प्लस 1 अपॉन x² + 2 और प्लस log x² + 1। बच्चों यहाँ x² + 2 हम रखेंगे, -1 करेंगे तो x² + 1 बच्चों बच जाएगा। ये आ गया बच्चों अपना आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। इसको सॉल्व करने के बच्चों कुल मिला के ना 2 तरीके हैं बच्चों, 2 तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। दोनों मेथड में आपको बताऊंगा, जो भी आपको पेपर में याद रह जाए उससे आप कर आएगा। फर्स्ट मेथड तो इसका क्या है जी, फर्स्ट मेथड, उसमें आप देखो x⁵ को हम t पुट करना चाहेंगे तो उसके लिए ऊपर क्या होना चाहिए, x⁴ होना चाहिए। तो x⁴ से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे बच्चों, x⁴ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा। तो बच्चों x⁴ से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो नीचे यहाँ x⁴ इंटू x⁵ बन जाएगा और अंदर x⁵ प्लस 3 है। और अब हम क्या करेंगे, x⁵ को t पुट कर देंगे, तो 5 इंटू x⁴ dx इक्वल्स टू बच्चों आ जाएगा dt। अब बच्चों ये बन गया 1/5 dt अपॉन t इंटू टी प्लस टी, dt अपॉन टी इंटू टी प्लस 3। अब इसका हम क्या कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। ये बिल्कुल इतना आसान वाला है तो इसको आप डायरेक्ट भी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं और या वो a और b मान के भी कर सकते हैं। मैं अभी डायरेक्ट ही कर देता हूं। देखो करना क्या है आपको, नीचे लिखा t प्लस 3 और t, तो ऊपर क्या लिखे आप t प्लस 3 माइनस टी। अब देखो इसका वैल्यू कितना आ गया है, इसका वैल्यू 1 आ गया, सॉरी 3 आ गया है, लेकिन ऊपर तो 1 था तो इसलिए 3 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे कर दीजिएगा। अब बच्चों ये वाला जो 3 है इसको तो आप बाहर लिखें, ये आ गया 1/15, इसको आप अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 3 बच्चों बन जाएगा। अरे समझ गया ना, t प्लस 3 के अपॉन में t इंटू टी प्लस 3 लिखूंगा, t प्लस 3 कैंसिल तो 1 अपॉन टी बचेगा, t के अपॉन में लिखूंगा तो t कैंसिल हो जाएगा, t प्लस 3 बचेगा। अब भाई इंटीग्रेट हो जाएगा तो 1/15 log
टी माइनस लॉग टी प्लस 3, ऐसा बच्चों आ गया है। आप बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी इसमें चाहें तो आप यूज कर सकते हैं, माइनस में होते हैं तो डिवाइड में आ जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1/15 लॉग टी अपॉन टी प्लस 3, और एक प्लस में लिख देना है c, और t का वैल्यू कितना पुट कर देना जी, t का वैल्यू था x की पावर 5, t को x की पावर 5 पुट कर देंगे तो log x टू दी पावर 5 अपॉन x टू दी पावर 5 प्लस 3 प्लस c, ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। तो एक मेथड तो ये है बच्चों, इस मेथड से किया जा सकता है क्वेश्चन। दूसरा मेथड भी सिखा दूं आपको, दूसरा मेथड भी चलिए सीख लेते हैं, यहीं को करा देता हूं सॉल्व भाई। दूसरा मेथड, दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, यहां से x की पावर 5 को कॉमन ले लेते हैं, x की पावर 5 को कॉमन ले लेंगे, देखिएगा क्या बन जाएगा, dx तो ऊपर है ही भाई, एक x यहाँ है ही, मैं x की पावर 5 ना कॉमन ले लेता हूँ, यहां से x की पावर 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा अंदर 1 प्लस 3 अपॉन x की पावर माइनस 5, ये ऐसे लिखता हूँ 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 5, ऐसा बच्चों बनेगा। अब बच्चे जो x इंटू एक्स की पावर 5 है ये बन जाएगा ऊपर जाके x की पावर माइनस 6, और नीचे वही है 1 प्लस 3 एक्स की पावर माइनस 5। अब इसमें हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे और 1 प्लस 3 एक्स की पावर माइनस 5 को t पुट कर देंगे, डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 15 एक्स की पावर माइनस 5 डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा बच्चों। तो देखिए क्या बन चुका है, ये माइनस 1/15 1 अपॉन टी डी टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन बच्चों log टी हो जाएगा। अब यहाँ टी का वैल्यू पुट कर देना है बच्चों, और टी का वैल्यू है 1 प्लस 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 प्लस सी, ये बच्चों इससे आंसर हमें आ रहा है। आप देखो ये वाला आंसर सेम है कि नहीं है, अरे बिल्कुल सेम है, बस इसका आप एलसीएम ले लीजिए तो बिल्कुल ऐसा ही आ जाएगा बच्चों। तो दोनों मेथड है, दोनों में से आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स होल स्क्वायर को। इसको सॉल्व करने के बच्चों दो मेथड हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। एक मेथड तो ये कहता है इसमें आप डायरेक्टली बाय पार्ट्स यूज कर दीजिए, जो मेरा 1 अपॉन लॉग एक्स है और माइनस में है 1 अपॉन लॉग एक्स होल स्क्वायर, दोनों में से आप किसी एक में बाय पार्ट यूज कर दीजिए, दूसरे को ऐसे ही रहने दीजिए। तो हम इस वाले में यूज कर लेते हैं, तो इसके इनटू में क्या मान लेते हैं 1। तो बच्चों बाय पार्ट यूज करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन लॉग एक्स को हम फर्स्ट मानेंगे और 1 को सेकंड मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे 1 अपॉन लॉग एक्स को, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो 1 को करेंगे इंटीग्रेट माइनस, फिर इस log x को हम करें 1 अपॉन log x को डिफरेंशिएट करेंगे, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो आप log x की पावर माइनस 1, फिर 1 को इंटीग्रेट करेंगे और फिर जो आ जाएगा उसको करेंगे बच्चों इंटीग्रेट, और माइनस में 1 अपॉन log x होल स्क्वायर dx, तो ऐसे ही है बच्चों। आइए अब सॉल्व कर देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x हो जाएगा तो ये आ जाएगा x अपॉन log x माइनस log x की पावर माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस log x की पावर माइनस 2 इंटू चेन रूल अब यूज में आएगा, तो अब log x को डिफरेंशिएट करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x हो जाएगा बच्चों। उसके बाद 1 को इंटीग्रेट करेंगे, उसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा, और माइनस 1 अपॉन log x होल स्क्वायर dx, ऐसे ही है बच्चों। आप देखिएगा ये वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया बच्चों x अपॉन log x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log x की पावर माइनस 2 को आप लिख सकते हो log x 1 अपॉन log x होल स्क्वायर, और माइनस में 1 अपॉन log x होल स्क्वायर dx। अब देखो बच्चों ये वाला और ये वाला हो जाएंगे कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया x अपॉन log x और प्लस c। ये बच्चों एक तरीका हो गया, एक तरीके से ये मेरा आंसर आ गया है। अब इसका एक और मेथड हो सकता है, वो भी बता देता हूं आपको, उससे आप कैसे कर सकते हैं। उसमें आप स्टार्टिंग में एक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे और फिर ये सॉल्व हो जाएगा। यहां सिखा देता हूं आइए। तो स्टार्टिंग में इसमें आप क्या करिए, सब्स्टिट्यूशन पुट कर दीजिए, log x को आप t मान लीजिए, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा e की पावर t, तो dx का वैल्यू आ जाएगा e की पावर t dt, ऐसा बच्चों आ जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा e की पावर t इंटू 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, ऐसा बच्चों बन जाएगा। अब ये देखिए वो फॉर्मूला बन गया e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला,
ये इसको यदि मैं f कहता हूं तो ये f डैश है, तो इसका आंसर क्या आता है e की पावर t इंटू 1/t प्लस सी। और अभी इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, e की पावर t का वैल्यू x है और 1/t हो जाएगा 1/log x, तो ये बन जाएगा x/log x प्लस सी बच्चों। चाहे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है अभी e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको हमें करना है इंटीग्रेट। भाई ये भी आपको याद होगा, ये उसी फॉर्मूले से है। अरे ये वाला फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था, एक बार लिख के याद करा देता हूँ। e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, और इसका आंसर क्या आता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी आता है बच्चों। जब भी ये फॉर्मूला यूज करोगे लिख के जरूर आना साइड में भी कि ये फॉर्मूला यूज करा है आपने। आ जाइए स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें क्या करिएगा बच्चों, आप स्क्वायर ओपन कर दीजिए ऊपर वाला, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चों। अब क्या करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो एक साथ रखो, 2x वाले को अलग रखो और अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। तो e की पावर x अपॉन e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx। बच्चों ये फर्स्ट वाले में इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा बच्चों आ गया है। वैसे तो हमें देखते ही पता चल गया है कि ये f है और ये f डैश है, लेकिन यदि आपका कॉपी चेक करने वाला कमजोर हुआ तो उसके लिए तो लिख के दिखाना पड़ेगा ना। तो आप क्या करिए, ऐसे यहाँ कहिए कि यदि मैं एफ एक्स मान लेता हूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा बच्चे, 1/x का फॉर्म है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x स्क्वायर। अब यहाँ चूंकि x के प्लेस पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x, तो ये f और ये बन गया f डैश। तो आंसर क्या आ गया, e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम पहुंच चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे मेरे हिसाब से तो जरूर आना चाहिए। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक तो डायरेक्ट बेसिक वाले जिनमें पहले इनडेफिनिट से इंटीग्रेट करेंगे और फिर लिमिट पुट कर देंगे, और दूसरे प्रॉपर्टी वाले। दोनों से ही क्वेश्चन आ सकता है, मतलब बेसिकली 2 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, एक डायरेक्ट वाला आ जाए, एक प्रॉपर्टी वाला आ जाए, या दोनों प्रॉपर्टी वाले भी आ सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये 0 से π/2 ये लिखा है जी x प्लस साइन एक्स, उसको बाद में देखता हूँ, नीचे वाले को देखता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स को हम जानते हैं क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x/2 होता है बच्चों। अब यहाँ x/2 की बात आ गई तो साइन एक्स का भी फॉर्मूला यूज कर दो, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ऐसे बच्चों। अब क्या करिएगा, इसको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, 0 से π/2 x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx, ऐसा बच्चों आ गया है। अब जहां जो कैलकुलेशन हो पा रही है उसको कर लो जी। यहां देखो 2 से 2 कट गया है, एक कॉस x का पावर यहां से कट गया है, तो यहां तो 10x/2 बन गया है, और पहले वाले में क्या बन गया, x और sec स्क्वायर x/2 और एक 1/2, पहले वाले में तो ये है जी, और दूसरे वाला बन गया है 10x/2 dx, ये बच्चों बन गया है। लिमिट है 0 से π/2। अब मुझे इसमें क्या करना है भाई, बाय पार्ट यूज हम करेंगे, या तो इस वाले में यूज कर लो या तो इस वाले में यूज, किसी एक में यूज कर लो। मैं तो इस वाले में कर लेता हूँ, x को मान लेता हूँ फर्स्ट और sec स्क्वायर x/2 को मान लेता हूँ सेकंड, और ये जो 1/2 है ये 1/2 भी इसके साथ ही रख लेता हूँ, देखो बढ़िया लगेगा फिर। अब आइए इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता था, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना है, इस वाले को इंटीग्रेट करना है। भाई sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 होता है, अब यहाँ x/2 है तो इसके इंटू में 2 आ जाएगा, तो उससे ये 1/2 कट जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कुल मिला के 10x/2 आ गया है। हाफ sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन 10x/2 माइनस, अभी क्या करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 10x/2 dx। लिमिट यहाँ 0 से π/2 चल रही है जी, इसमें भी लिमिट कितनी है, 0 से π/2 है बच्चों, और यहाँ प्लस 0 से π/2
10x/2 बच्चों। अब मेरे बच्चों देखिएगा, ये माइनस में है 10x/2 और ये प्लस में है 10x/2, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला बचा। इसमें क्या करूंगा मैं, लिमिट पुट कर देता हूं। तो पहले π/2 पुट किया तो ये बन गया π/2 और 10 π/4। मेरे बच्चों x को π/2 रखूंगा तो x/2 π/4 हो जाएगा, -0। 0 रखने से सब 0 हो जाएगा, x भी 0, 10x/2 भी 0। और बच्चों रे 10 π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो टोटल आंसर कितना आ गया, π/2 बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, √10x प्लस √cot x को इंटीग्रेट करना है। ये इंडेफिनिट में भी आ सकता है, डेफिनिट में आ सकता है। जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है वो तो भी इंडेफिनिट में भी पूछे जा सकते हैं, डेफिनिट में पूछे जा सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं भाई। अब देखो भाई क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक लग रहा है देख के, तो क्या किया जाए बाबू, साइन कोस में बदल लेते हैं। पहले इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन कोस ही मुझे तो आसान लगते हैं, तो साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया। √sin x अपॉन √cos x प्लस √cos x अपॉन √sin x dx, ये बच्चों आ गया। अब इसका हम लेने वाले हैं LCM। बच्चों LCM लेंगे तो इसका LCM आ जाएगा √ में sin x इंटू cos x। ये √sin x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा sin x और उधर बन जाएगा बच्चों cos x dx। ऐसा बच्चों बन जाने वाला है। अब देखो बच्चों ये जो लिखा हुआ है sin x इंटू cos x, ये तो किसी का फॉर्मूला सा लग रहा है ना। ये sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा यदि यहाँ 2 लिखा हो। तो इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ये वाला जो नीचे 2 लिखा है घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा √2। उसको तो बाहर लिख देता हूँ, 0 से π/2 लिमिट है ही। यहाँ है बच्चों sin x माइनस cos x और अपॉन में चल रहा है √sin 2x dx। ये बच्चों आ गया है। इसके बाद मुझे यूज करना है सब्स्टिट्यूशन। अब बच्चों सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। आइए यहाँ आराम से सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इसमें आप क्या करेंगे भाई, ऊपर वाला देखो किसका डिफरेंशिएशन है, ऊपर वाला है पता नहीं किसका डिफरेंशिएशन, किसी का तो होगा ही। अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने भी, प्लस साइन था, प्लस गलती से वहाँ माइनस लिख दिया। ये sin x प्लस cos x है बेसिकली। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन बनेगा sin x माइनस cos x का। तो हम किसको t मानने वाले हैं, sin x माइनस cos x को t मान लेते हैं। नहीं तो कुछ बच्चों ने तो याद ही कर रखा होता है, यदि यहाँ प्लस लिखा होता तो यहाँ माइनस वाले को t मानते हैं। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही आ जाएगा, देखो आ जाएगा cos x प्लस sin x और dx इक्वल्स टू बच्चों आ जाएगा dt। ये बच्चों dt आ जाएगा यहाँ। अब मुझे sin 2x का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, ये वाले का स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर कर रहे हैं बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 और -2 sin x cos x वो बन जाएगा sin 2x और इक्वल्स टू t स्क्वायर। तो यहाँ से sin 2x का वैल्यू आ गया है 1 माइनस टी स्क्वायर। तो sin 2x को 1 माइनस टी स्क्वायर रखेंगे, ऊपर dt बन जाएगा। इसके साथ साथ और क्या मुझे काम करना होता है, मुझे इसका लिमिट भी चेंज करना होता है। यहाँ चेंज करके दिखाता हूँ बच्चों। जब मैं x को 0 रखूंगा तो t का वैल्यू कितना आएगा, x को 0 रखूंगा तो t कितना आएगा, यहाँ रख के देखो, x को 0 रखो तो ये sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो t का वैल्यू आ जाएगा -1। और बच्चों यदि मैं x को π/2 रखूंगा तो x को π/2 रख के sin π/2 1 हो जाएगा, cos π/2 0, तो ये आ जाएगा 1। तो लिमिट बन जाएगी -1 से लेके 1 तक। तो इस सब्स्टिट्यूशन के बाद क्वेश्चन कैसा दिखने लगेगा, √2 तो है ही, लिमिट -1 to 1 और dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा बच्चों बन जाएगा। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन चुका है, √2 तो बेचारा √2 ही है, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये साइन इनवर्स t का फॉर्मूला है और लिमिट -1 से 1 है। बच्चों वैल्यू पुट कर देता हूं, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 माइनस साइन इनवर्स -1 का वैल्यू -π/2। तो ये बच्चों बन गया है π/2 प्लस π/2, और π/2 प्लस π/2 क्या होता है, पाई होता है। तो ये आ गया है, देख लीजिएगा π√2, ये है जी अपना आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये प्रॉपर्टी वाले कुछ क्वेश्चन अभी आपको करा रहा हूं, ये प्रॉपर्टी याद कर लेना। 3 ही प्रॉपर्टी मान लिए, उन्हीं से काम चल जाने वाला है, अच्छे से याद कर लेना, सारी प्रॉपर्टी पढ़ लेना। बार बार आपको याद दिला रहा हूं बच्चों, जो आपका एनसीईआरटी है उसके चैप्टर के लास्ट में जो समरी लिखा है उसको रोज एक बार जरूर पढ़ लिया करो सारे चैप्टर्स का।
एक बार आप जब भी टाइम मिले आपको आराम से बैठ के सारे चैप्टर्स का समरी एक बार पढ़ लिया, या ऐसे कर सकते हो आधों का एक बार पढ़ लिया, आधों का एक बार पढ़ लिया, बीच बीच में क्वेश्चन करते रहे, फिर आपने समरी पढ़ लिया। समरी जरूर पढ़ लेना, कम से कम 5-6 बार तो हर चैप्टर की समरी पढ़ लेना। उससे क्या होगा, यदि कोई कॉन्सेप्चुअल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, वो आपका नहीं रुकने वाला, वो बहुत आराम से फिर सॉल्व हो जाएगा और फार्मूले भी याद हो जाएंगे। आ जाओ सवाल पे भाई। तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, जिसका नाम रख देता हूं मैं आई। अब क्या करना है, मुझे प्रॉपर्टी यूज कर देना है a माइनस एक्स वाला बच्चों। तो x के प्लेस पे हम रख देंगे पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स 10 पाई माइनस एक्स अपॉन सेक पाई माइनस एक्स और 10 पाई माइनस एक्स dx। अब बच्चों देखिएगा, जो मेरा पाई माइनस एक्स से बेचारा वो तो पाई माइनस एक्स है ही, यहां तो पाई है भी, कुछ अपॉन में नहीं है, ये पाई माइनस एक्स 10 पाई माइनस एक्स, 10 पाई माइनस एक्स होता है माइनस का 10x, तो यहां आ गया माइनस 10x। सेक पाई माइनस एक्स भी होता है माइनस सेक एक्स, और 10 पाई माइनस एक्स वापस से माइनस 10x। अब देखिएगा यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा और वो इस वाले माइनस से हट जाने वाला है, तो कुल मिला के बचा ये है मेरा 0 टू पाई पाई माइनस एक्स 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। ऐसा बच्चों आ गया है। इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए, इसका नाम नंबर 2 रख दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए 1 and 2। भाई दोनों को ऐड करोगे, इधर आई है और इधर आई है, तो ये आ जाएगा मेरा बच्चों 2i। इधर क्या बनने वाला है 0 से पाई। बच्चों देखो 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, इतना सब तो हमारा कॉमन ही आ जाएगा। यहां क्या बचने वाला है फिर x, और यहां क्या बचने वाला है पाई माइनस एक्स। अब बच्चों ये x और x तो कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ पाई, और ये 2 यदि मैं उधर डिवाइड में ले जाऊंगा तो देखो i का वैल्यू अब क्या बचता दिख रहा है मुझे, i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 0 से पाई 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। ऐसा बच्चों आ चुका है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सेक एक्स माइनस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे बच्चों। एक तरीका साइन कोस में कन्वर्ट करने वाला भी होता है, लेकिन उससे बढ़िया यही है, इसको आप सेक एक्स माइनस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो यहां मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं सेक एक्स माइनस 10x से, और डिवाइड भी हो रहा है सेक एक्स माइनस 10x से, और dx यहां लिख देता हूं। डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिएगा जी, सेक एक्स प्लस 10x और सेक एक्स माइनस 10x, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो इसको मैं लिख देता हूं भाई सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 0 से पाई, इस 10 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 10x सेक एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और नीचे बन गया है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब मेरे बच्चों आगे देखिएगा, पाई बाई 2 तो बहुत बढ़िया है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। 10x इंटू सेक एक्स बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता, तो 10 स्क्वायर को मैं लिखता हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बच्चों ये माइनस 1 ही लिखा है, लेकिन बाहर एक माइनस साइन है, उससे माइनस माइनस प्लस हो गया है, और लिमिट चल रहा है बच्चों मेरा 0 से पाई। आप बच्चों इंटीग्रेट कर दो, 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन 10x, ओ सॉरी गलत लिख दिया रे, 10x नहीं, ओहो सेक एक्स, और इसका होगा 10x, और प्लस आ गया बच्चों x, और लिमिट है 0 से पाई बच्चों। अब वैल्यू पुट करना चालू करता हूं, सेक पाई का वैल्यू -1, 10 पाई का वैल्यू 0, और x को पाई रखा तो पाई 0 रखता हूं, सेक 0 का वैल्यू 1, 10 0 0, और 0 तो 0 ही है, ये बच्चों बन गया है। अब यहां देखो ये -1 है और ये -1 है, तो कुल मिला के बन गया -2, तो यहां आ गया है पाई -2। तो मेरा आंसर क्या आ गया, पाई बाई 2 इंटू पाई -2। ऐसा बच्चों आंसर आ गया है। चाहे तो इसको आप ऐसे लिख दो, पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई, ऐसे भी बच्चों लिख सकते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है लिमिट पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 e की पावर cos x अपॉन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x। बच्चों यहां कौन सा प्रॉपर्टी यूज होना है भाई, प्रॉपर्टी यहां लिख लेते हैं साइड में, a टू b f x dx। इसको हम क्या लिख पाते हैं, a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx।
ये वाला प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी जो 0 से a वाला था उसी का जनरल फॉर्म है ये। तो यहां सबसे पहले तो मुझे क्या कर लेना है, a प्लस बी कर लेना है। डायरेक्टली समझ हो गया यार, पाई आ जाएगा। इस इक्वेशन का नाम तो 1 रख देता हूं और भाई अब इसमें प्रॉपर्टी यूज कर देता हूं। तो a प्लस बी का वैल्यू आ गया है पाई, तो x की जगह में क्या रखूंगा, पाई माइनस एक्स। x की जगह रखूंगा बच्चों पाई माइनस एक्स। सब जगह जहां भी x दिखाई दे वहां आपको पाई माइनस एक्स रख देना है बच्चों। ये बन गई। अब बच्चों जो मेरा cos पाई माइनस एक्स होता है, cos पाई माइनस एक्स, उसका वैल्यू होता है माइनस कॉस एक्स। तो ऊपर बन गया e की पावर माइनस कॉस एक्स, नीचे e की पावर माइनस कॉस एक्स, तो यहां बन जाएगा e की पावर कॉस एक्स बच्चों। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मेरे बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देना है। लिख दिया करना पेपर में कि भी ऐड करना है। ऐड करेंगे, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे और न्यूमरेटर ऐड होकर आ जाएगा e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, और डिवाइड में भी है e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x dx। बच्चे ये तो सेम हो गए, कैंसिल हो गए। उसके बाद बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट है π/3 से 2π/3। अब बच्चों लिमिट पुट कर देता हूं तो ये आ गया 2π/3 माइनस π/3। 2π/3 माइनस π/3 कितना हो गया, π/3 हो गया बच्चों। और ये किसका वैल्यू आया है, ये 2i का वैल्यू आया है। 2i का वैल्यू π/3 है बच्चों, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, i का वैल्यू आ जाएगा बच्चों π/6। तो आंसर आ गया बच्चों π/6। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन बच्चों प्रॉपर्टी वाला ही है। प्रॉपर्टी सारी अच्छे से याद कर लेना बच्चों। तो इसका नाम मैं रख देता हूं बच्चों आई, वही प्रॉपर्टी अपनी a माइनस एक्स करने वाली। तो मैं x को क्या लिख दूंगा बच्चों, पाई माइनस एक्स। तो यहां बन जाएगा पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx बच्चों। अब मेरे बच्चों ये पाई माइनस एक्स तो पाई माइनस एक्स है ही बच्चों, साइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू साइन एक्स ही होता है बच्चों, कॉस पाई माइनस एक्स का वैल्यू माइनस कॉस एक्स होता है। लेकिन यहां चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो ये कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा। ये बच्चों आ गया, इसका नाम इक्वेशन 1 और इसका नाम इक्वेशन 2 रख देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो इधर आ जाएगा 2i, इधर 0 से पाई। अब देखो बच्चों साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो कॉमन आ जाएगा, वहां बचेगा बच्चों x और यहां बचेगा पाई माइनस एक्स dx। बच्चों x से x हो गया है कैंसिल, तो यहां बचेगा सिर्फ पाई, और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन गया π/2, 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ऐसा बच्चों बन गया है। इसके बाद देखिएगा हमें क्या करना होगा, इसके बाद हम करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन तो आती है हमें भी, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसमें हम cos x को t पुट कर देंगे और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। लिमिट भी चेंज करनी होगी। जब बच्चों मैं x को 0 रखूंगा तो t का वैल्यू कितना आएगा रे, अरे यहाँ कहाँ गया, x को 0 रखूंगा तो t का वैल्यू हो जाएगा cos 0, और cos 0 का वैल्यू होता है बच्चों 1। और जब मैं x को पाई रखूंगा तो t का वैल्यू आ जाएगा cos पाई, और cos पाई का वैल्यू -1 होता है बच्चों। अब ये सारे सब्स्टिट्यूशन मुझे कर देने हैं इसमें। तो देखिए क्या बन जाएगा, i इक्वल्स टू लिमिट आ जाएगा 1 से -1, ऊपर आ गया है माइनस dt और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये बच्चों आ गया देखिएगा। अब बच्चों ये माइनस से आप चाहें तो लिमिट चेंज कर दे, लिमिट हो जाएगी -1 से 1 और ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया है। तो क्या करेंगे, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होता है, लिमिट है -1 से 1, तो ये आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। tan इनवर्स 1 का वैल्यू बच्चों π/4 और tan इनवर्स -1 का वैल्यू -π/4 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वैल्यू कितना आ गया बच्चों π/2। तो आंसर बच्चों आ गया है। और नहीं एक और रह गया, ये भी एक ये π/2 इधर रह गया था, उसको मत छोड़ जाना। ये π/2 यहाँ बाहर भी लिखा हुआ है, वो π/2 और ले आओ, π/2 यहाँ भी π/2 और यहाँ भी π/2 और सब जगह π/2, ये π/2। तो कुल मिला के वैल्यू आ गया π/2 इंटू π/2, मतलब कि π²
4। ये बच्चों आ गया अपना आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी प्रॉपर्टी वाला ही क्वेश्चन है बच्चों डेफिनेट का। इसका नाम आई रख देता हूं और वही प्रॉपर्टी यूज कर देता हूं a माइनस एक्स करने वाली। तो x को मैं पुट कर दूंगा इसमें पाई बाई 4 माइनस एक्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स dx बच्चों अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला यूज कर देंगे हम यहाँ 10a माइनस बी का। तो ये बन जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x और 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x बच्चों। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए। सो 0 से पाई बाई 4 लॉग बच्चों जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। ऐसा बच्चों बन गया। 10x से 10x हो जाएगा कैंसिल तो ये बचा है बच्चों कुल मिला के मेरा log 2 अपॉन 1 प्लस 10x। अब इसमें log का प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा। ऐसे डिवाइड में लिखें तो माइनस में आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 0 टू पाई बाई 4 log 2 माइनस 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x। ऐसा बच्चों आ गया देखिएगा। अब बच्चों ये मेरा जो लिखा है 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x, इसी को तो मैंने क्या माना था, इसी को मैंने i माना था तो इसकी जगह मैं i पुट कर दूंगा। तो ये मेरा बन जाएगा i इक्वल्स टू, यहाँ ये जो log 2 है बच्चों ये log 2 तो एक कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन आ जाएगा x इंटू log 2 और लिमिट है 0 से पाई बाई 4 और इसको मैंने लिख दिया है i। अब बच्चों ये i उधर जाएगा तो बन जाएगा 2i, इसमें लिमिट पुट कर दूंगा पाई बाई 4 log 2 माइनस 0, 0 रख के 0 ही आएगा तो i का वैल्यू आ गया है बच्चों, i का वैल्यू आ गया है पाई बाई 8 log 2 बच्चों। यही है अपना आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों हम पहुंच चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाले चैप्टर पे। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है भाई। क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसा कहा गया है, एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड लाइन x इक्वल्स टू 1। बच्चों ये वाला जो मेरा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें एक तो आप 2-3 ग्राफ अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक तो सर्कल बनाना, एक इलिप्स बनाना और पैराबोला बनाना और लाइन बनाना तो आपको आता ही होगा। इतना आपने कर लिया तो बस समझो क्वेश्चन आपका हो जाएगा बच्चों आराम से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 3 है। तो एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं भाई। ये मैंने यहाँ सर्कल ड्रॉ कर दिया है। डायग्राम भी सुंदर सा बना के आना बच्चों। ये सर्कल, इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 3 है तो ये पॉइंट 3,0 होगा बच्चों। उसके बाद कहा गया एक लाइन बनाना है x इक्वल्स टू 1। बच्चों x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एक लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सेस, तो 1 यहाँ कहीं को होगा तो x इक्वल्स टू 1 ये वाली लाइन बच्चों बन जाएगी। ये पॉइंट आपका 1,0 हो जाएगा। अब आपको कहा गया है इस लाइन और इस सर्कल से बाउंडेड स्मॉलर रीजन का आपको एरिया बताना है। तो 2 रीजन बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है और एक इधर वाला बन रहा है जी। देख के साफ साफ लग रहा है उधर वाला स्मॉलर है। तो ये वाला जो मेरा रीजन है इसका मुझे निकालना है एरिया, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी बच्चों। अब हमने क्या सीखा होता है बच्चों, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना हो तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं इंटीग्रेशन वाई डी एक्स से। आज इसमें ऊपर भी एरिया है और नीचे भी एरिया है तो हम क्या करेंगे ऊपर वाला फाइंड कर लेंगे और फिर उसका ट्वाइस कर देंगे। तो एक तो बात मुझे समझ में आई, ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस इक्वल टू ट्वाइस कर देंगे। और ये देखो यहाँ कर्व कौन सा है, ये कर्व है मेरा सर्कल और ये कौन सा कर्व है एक्स एक्सिस। तो सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, वाई डी एक्स से, वाई डी एक्स। और y का वैल्यू कहां से आएगा, इस सर्कल के इक्वेशन से बच्चों आएगा। लिमिट देखो, लिमिट क्या होगी, लिमिट मतलब x का वैल्यू। ये जो मेरा शेडेड रीजन है इसमें x का वैल्यू कहां से लेके कहां तक वेरी कर रहा है। यहां देखो सबसे पहले यहाँ x का वैल्यू 1 है और वहां x का वैल्यू 3 है। सो x का वैल्यू वेरी कर रहा है 1 से लेके 3 तक बच्चों। अब मेरे बच्चों यहाँ y की जगह में एक वैल्यू रख देता हूं और y का वैल्यू यहां से आ जाएगा √9 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 से 3 हो गया बच्चों लिमिट। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला। फॉर्मूला तो याद कर रखा है ना भाई, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। का वैल्यू बच्चों यहाँ 3 है। लिमिट है 1 से लेके
3 तक बच्चों। अब वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं बच्चों 2। पहले मैं 3 पुट करूंगा तो ये वाला वैल्यू देखो 0 हो जाएगा। 3 मतलब 9 माइनस 3 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ है बच्चों 9/2 और यहाँ रखूंगा 3 तो ये साइन इनवर्स 1 बन जाएगा और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 हो जाएगा। फिर बच्चों आएगा माइनस का साइन। अब मुझे रखना है यहाँ 1, यहाँ देखो 1 रखूंगा ये तो 1/2 हो गया और ये 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, तो ये √8/2 आ गया बच्चों। और यहाँ 1 रखूंगा तो ये आ गया 9/2 साइन इनवर्स 1/3, ऐसा बच्चों आ गया है। आप क्या करिएगा बच्चों, बस फाइनल बात की तरफ हम पहुंच चुके हैं। जो ये वाला है, ये वाला मेरा टर्म और ये वाला टर्म, इनसे आप कॉमन ले लीजिए 9/2, तो यहाँ बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 और ये माइनस में है √8/2। आप चाहो तो ये वाला 2 आप अंदर ले जाके इसको कैंसिल करा दो। और आगे देखो यहाँ बच जाएगा अब 9, ये बच्चों π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ये पता है क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। भाई साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, तो π/2 साइन इनवर्स 1/3 कॉस इनवर्स 1/3 बन गया और ये माइनस में बचा √8, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस √8। ये बच्चों आ गया हमारा एरिया, यही है आंसर।